दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी में चाहे छोटे सेंटेंस लिखे चाहे बड़े सेंटेंस लिखे, हमें आर्टिकल की आवश्यकता होती है और आर्टिकल को समझने में बिल्कुल आसानी है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। अंग्रेजी सीखने, पढ़ने और बोलने में सबसे सर्वाधिक सहायता आर्टिकल होता है। एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है क्योंकि इसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। चलिए तो चलते हैं बिना किसी देर के हुए आर्टिकल की ओर। और आर्टिकल को समझने से पहले आप जान लीजिए, जो आर्टिकल जो होते हैं ए एन दो को आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल वहीं पे लगता है जहां पे नाउन होता है, यानी नाउन से ठीक पहले आर्टिकल ए एन दो का प्रयोग होता है। नाउन यदि नहीं होगा तो आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होगा, यदि नाउन होगा तो कहीं ना कहीं आर्टिकल का ही भी प्रयोग होता है रूल्स के अनुसार। इसी रूल्स के बारे में आज जानेंगे। देखिए, आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल, सेकेंड डिफिनिट आर्टिकल। ए एवं एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे जो ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। जहाँ पे सिंगुलर नॉन होता है वहाँ पे ए या एन का प्रयोग होता है, क्योंकि ए और एन का अर्थ एक होता है। सिंगुलर सेंस में ए एन का प्रयोग होता है जहाँ पे सिंगुलर नॉन होता है वहाँ पे। तो और कहाँ पे ए एन का प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है वो भी बताएंगे। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं जो ए एवं एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो एन का प्रयोग सबसे पहले समझ लीजिए। वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए। चलते हैं आगे। मैं आपको बता दूं, जो वॉवेल के बारे में तो आप जानते हैं, ए ई आई ओ एवं यू जो होते हैं वो 5 वॉवेल होते हैं और इनका स्वर जो होता है, इसका स्वर जो होता है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अ, ये होता है। यानी अ और ए वाले जो भी हमारे साउंड होते हैं और ए वाले जो भी हम स्वर लिखते हैं हिंदी में, उसी को हम वॉवेल साउंड कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा नॉन होता है, सिंगुलर नॉन होता है, उसका साउंड ये वॉवेल साउंड से शुरू होता है, वहीं पे हमारा एन का प्रयोग होता है। एवं ई आई ओ यू जो 5 होते हैं वॉवेल, इसको छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी बचता है कंसोनेंट। और कंसोनेंट का जो साउंड होता है, जो व्यंजन ध्वनि होता है, वो क ख वाले च छ ट ठ त थ प फ और य र ल व जो लिखते हैं उसका ये कंसोनेंट का साउंड होता है। तो कहीं ना कहीं वॉवेल साउंड के पीछे एन का प्रयोग और कंसोनेंट साउंड के पीछे ए का प्रयोग होता है। क्लियर? ये तो जान चुके हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यू आर ईटिंग अ मैंगो, यू आर ईटिंग अ मैंगो, यहाँ पे मैंगो मो यानी कहीं ना कहीं कंसोनेंट साउंड हो रहा है, इसलिए ए लगाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे देखिए सी सिंग्स अ सॉन्ग क्यों? क्योंकि सॉन्ग सॉ यानी कहीं ना कहीं ये वॉवेल साउंड नहीं है, कंसोनेंट साउंड है, इस कारण से ए का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला, यहाँ अम्ब्रेला देखिए ओ यानी वॉवेल साउंड आ रहा है, और ए वाले कभी भी साउंड आए तो उसे हम वॉवेल साउंड कहते हैं। तो यहाँ पे वॉवेल साउंड हमारा आ गया है, तो इसलिए एन लगाए हैं। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार से जैसे हम यूरोपियन लिखते हैं, यूनिफॉर्म लिखते हैं, आवर लिखते हैं, इसके बाद यूनियन लिखते हैं, तो इसमें साउंड को देख के कभी वॉवेल तो कभी कॉन्सोनेंट आप बनाने का प्रयास कीजिए और समझ लीजिए। इसे यहाँ पे बोल के देखना होगा आखिर इसका साउंड क्या आता है। जैसे देखिए यूरोपियन, तो यूरोपियन इसको पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है वॉवेल बट इसका साउंड आ रहा है कंसोनेंट, तो साउंड को देखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए का प्रयोग होगा, अ यूरोपियन होगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए यू लिखा हुआ है, चूंकि ए ई आई ओ यू तो ये हमारा वॉवेल होता है, बट इसका साउंड आ रहा है कौन सा, य यानी कंसोनेंट साउंड आ रहा है, इस कारण से यहाँ भी ए होगा। यहाँ देखिए आवर, आवर यहाँ एच लिखा हुआ है, कंसोनेंट लिखा हुआ है, बट वॉवेल इसका साउंड क्या आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ, एन आवर। क्लियर? इसी तरह से यूनियन है तो अयूनियन हो जाएगा। ठीक है? यूनियन। इसके बाद देखिए यूनिक पर्सन लिखा हुआ है, यानी वॉवेल साउंड नहीं बल्कि कंसोनेंट साउंड आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे अ का प्रयोग होगा। क्लियर? तो इसी प्रकार से आप बना लीजिए, बस समझ में आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ऑनेस्ट मैन है, तो यहाँ मैन, मैन नाउन है, नाउन के कारण ही हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पे वॉवेल या कंसोनेंट साउंड को देख के यहाँ ऑनेस्ट मैन ये हमारा नाउन है, लेकिन इससे पहले जो होता है ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट अ यानी वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यून पे होगा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए एन होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे यूजफुल थिंग होगा, MLA होगा, सब में देख लीजिए यूजफुल में य यानी कंसोनेंट साउंड हो रहा है, कंसोनेंट साउंड के कारण से हमारा क्या हो जाएगा, तो ए का प्रयोग होगा। MLA यहाँ शॉर्ट फॉर्म है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म होता है तो वहाँ भी हमारा तो ए का साउंड आ रहा है यानी वॉवेल साउंड आ रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। क्लियर? यूरोपियन है तो यहाँ पे य यानी कंसोनेंट साउंड आया, इस कारण से ए लगेगा। यूनिफॉर्म है, यहाँ ए लगेगा। आवर यहाँ वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से क्या है, यूनियन य का यानी कंसोनेंट साउंड, इस कारण से यहाँ पे ए। यहाँ देखा जाए तो सब जो टोटल देखा जाए ई और यू, ये हमारा वॉवेल लिखा हुआ है बट साउंड आ रहा है कंसोनेंट, इस कारण से यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। बट आवर में देखिए ये हमारा वॉवेल साउंड आ रहा है, इस कारण से एन का प्रयोग हुआ। यूनियन में देखिए य कंसोनेंट साउंड है, इस कारण से एन का प्रयोग। इसके बाद यूनिक पर्सन है, यहाँ पे यूनिक पर्सन है, यहाँ भी कंसोनेंट साउंड आ रहा है, इस कारण से ए का प्रयोग होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑनेस्ट मैन, ये देखिए ऑनेस्ट के पीछे जरूर हम ए एन का प्रयोग करेंगे, बट यहाँ पे नॉन के कारण ही MAN मैन मीन्स आदमी के कारण ही यहाँ पे हमारा जो है यानी नॉन के कारण ही यहाँ पे साउंड को देख के लगाते हैं। तो ऑनेस्ट में यानी एन का प्रयोग होगा क्योंकि वॉवेल साउंड है। इस तरह से यूनाइटेड एक्शन है तो यहाँ भी हमारा अ का प्रयोग होगा। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा, यहाँ अ का प्रयोग होगा। यूजफुल थिंग है, यहाँ अ का प्रयोग होगा क्योंकि कंसोनेंट साउंड है। और MLA ये शॉर्ट फॉर्म है तो ए का साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब चलते हैं सेकंड में डेफिनिट आर्टिकल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। द का यूज रूल्स के मुताबिक, अलग अलग नियम के मुताबिक ये द लगाते हैं। द नॉन के पहले जरूर लगाते हैं, लेकिन कभी लगता है कभी नहीं लगता है। कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, सिंगुलर के सेंस में भी लगता है, प्लूरल के सेंस में भी लगता है, हर जगह लगता है। तो कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगेगा, जहाँ नहीं लगेगा उसका चर्चा बाद में करेंगे, पहले कहाँ लगता है उसका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले द का प्रयोग समझ लीजिए। फर्स्ट में जो काउंटेबल नॉन के पहले ए एन का प्रयोग होता है, परंतु बाद में जब उसी नॉन का प्रयोग करते हैं तो द का प्रयोग होता है, यानी पूर्व परिचित के सेंस में लगाते हैं। जैसे आई हैव एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट। यहाँ पे चर्चा हो रहा है जो मेरे पास सेब है लेकिन वो सेब मीठा है, यानी उसी सेब का चर्चा हो रहा है, मीठा है। तो यहाँ पे पहले जो सेब का चर्चा किए वहां पे तो ए एन का प्रयोग हुआ है, लेकिन बाद में उसी सेब का चर्चा किए तो पूर्व परिचित के सेंस में यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, इसलिए द एप्पल इज स्वीट है। चलिए सेकंड में देखते हैं। दिस इज द गर्ल हुम यू मेट यस्टरडे, यानी कहता है यह वही लड़की है जिससे क्या किए थे, कल मिले थे। तो यहाँ पे वही लड़की, यानी इससे पहले हम मिल चुके हैं, इसलिए उस गर्ल से पहले द का प्रयोग हुआ है। यानी कुल मिला के देखा जाए पूर्व परिचित के सेंस में जब हम चर्चा करेंगे, जब मिले हुए हैं पूर्व परिचित के सेंस में तो द का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद सेकंड में देख लेते हैं, जो सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले द का प्रयोग होता है। द काउ गिव्स मिल्क, यानी इसका मतलब क्या हुआ, द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। गाय दूध देती है मतलब वही दूध। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर काउंटेबल नॉन, यानी यहाँ पे चूंकि गाय को तो हम गिनती कर सकते हैं तो सिंगुलर के सेंस में है, तो इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले द का प्रयोग होता है। द डॉग इज फैथफुल, यहाँ भी देखिए वही बात है। थर्ड में चलते हैं। थर्ड में नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जहाँ पे नदी होता है तो वहाँ पे नदियों के नाम के पहले जो खास नदी होते हैं उस नदी के पहले द का प्रयोग होती है। यानी कहीं ना कहीं नदियों का जो नाम होता है, खास नदी होता है जो अपने आप में पॉपुलर है, उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द कोसी, द गंगा, द अमेज़न, ये सब क्या है, नदियों के नाम है। चलते हैं फोर्थ में, जो अभी भी मैंने चर्चा किया था वही चीज है, उसको और थोड़ा डीपली देखेंगे। द का प्रयोग जो सागरों होते हैं, महासागरों होते हैं, खाड़ी होते हैं, नहरों, हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। उदाहरण आपके नीचे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रूल्स नंबर 5 को देखेंगे। द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले होता है। तो जैसे द हिमालयस, द अल्प्स, इसी प्रकार से
द विंध्यास, ये सब जो हमारे होते हैं ये क्या है, पर्वत श्रेणी है, और पर्वत श्रेणी के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 में। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए द गीता हुआ ना, द महाभारत हुआ, रामायण हो गया, कुरान हुआ, इस सब के पहले जो है ना, ये जो होते हैं वो पॉपुलर ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, तो इससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। नंबर 7 में चलिए 7 नंबर में देखिए, सबसे पहले जो दिशा जो होते हैं, तो दिशाओं, यहाँ पे दिशा जो होते हैं, दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं ना द ईस्ट, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब जो हमारे होते हैं ये दिशा का नाम है, और दिशा के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और रूल्स 8 को देखेंगे। धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये धार्मिक संप्रदाय होते हैं, और इससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 को देखेंगे। दुनिया के अनोखी वस्तु जो विश्व में केवल एक हो, जिसका जोड़ा नहीं होता है, तो वहां भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया ना, यहाँ पे लिख दिए हैं द सन, द मून, इसी प्रकार से अर्थ, स्काई, वर्ल्ड, कंट्री, रेन, विंड, वेदर, ये सब इसका जोड़ा नहीं है विश्व में, ये अनोखा चीज है, ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं है, विश्व में केवल एक है, और जो विश्व में एक हो जिसका जोड़ा नहीं होता है, उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो नंबर 10 को देखेंगे। ऐतिहासिक इमारत, जाति, स्थान, वन, साम्राज्य, इसी प्रकार से घटना, अवधि, काल के जो काल होते हैं उसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। 10 को देखेंगे। ऐतिहासिक इमारत, जाति, स्थान, वंश, साम्राज्य, घटना, अवधि, ये सब जो काल होते हैं इससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण आपके नीचे है। जैसे आगे बढ़ते हैं 11 को देखेंगे। राजनीतिक दलों के नाम के पहले जो फेमस होते हैं, वो राजनीतिक दलों के नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी हो गया, इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, जनता दल हो गया, ये सब भारतीय जनता पार्टी हो गया, ये सब जो है राजनीतिक दल होते हैं, और राजनीतिक दल के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए माय डियर, ये तो द का प्रयोग था, और द का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए, वो अभी बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं और चैनल को देख लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिए। द का प्रयोग कहाँ और कब नहीं करना चाहिए, इसके भी कुछ नियम है, यह जानना भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि हम कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। तो आइए जानते हैं। किसी भी बीमारी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और प्रॉपर नॉन के पहले तो भूल से भी द का प्रयोग नहीं करना है। प्रॉपर नॉन जो खास नाम होता है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, या किसी भी जानवर का, जैसे टॉमी, डॉगी, राधा, सीता, तो ये प्रॉपर नॉन है। प्रॉपर नॉन के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। देशों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जो वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को बार बार देखिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो। थैंक यू।